हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के फिगर इट आउट को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 15 से। क्या कहता है? रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। देखो, रिहान ने क्या किया कि एक पॉइंट ऐसे मार्क कर लिया अपने पेपर में। अभी पूछता है कि यहां से कितने सारे लाइंस पास कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। मैं ऐसा और बढ़ाता जाऊं तो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, सो रिहान कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, मेनी लाइंस थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, इसको लाइंस कर देना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आता है, शीतल आती है। वो क्या की? शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स। देखो, रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया था, शीतल ने क्या किया? 2 पॉइंट्स मार्क कर दिया। अभी बताओ इसमें से कितने लाइंस पास कर सकते हैं? एक ही लाइन पास करेगा कि नहीं? क्योंकि देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से ऐसे मतलब जाता हुआ एक ही तो लाइन बन सकता है, और दूसरा तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो वो कर्व बन जाएगा, तो लाइन सिर्फ एक ही बन सकता है। तो आप क्या लिखोगे? From 2 points we can draw only one line passing through it. शीतल can draw only one line through these points. Simple. आप ऐसे नाम दे देना A और B जैसे हमने दिया है। ओके, तो अभी आता है हमारा पेज नंबर 16। यहाँ का क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4। देखो, ये जो फिगर है ना, इसमें जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं इनके नाम बताने हैं। देखो, LM एक लाइन सेगमेंट बन सकता है, ओके, MP एक बन सकता है, PQ एक बन सकता है, और QR एक लाइन सेगमेंट बन सकता है। सिंपल। इसके बाद देखो, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। देखो, इसमें 5 पॉइंट्स है, L, M, P, Q और R। इन 5 पॉइंट्स में से कौन सा ऐसे पॉइंट्स है जो कि एग्जैक्टली एक लाइन सेगमेंट पे आते हो? देखो, हमारा L और R ये दोनों ही पॉइंट्स है जो कि एक ही लाइन सेगमेंट में फॉर्म होते हैं। जैसे देखो, ये LM लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है L, दूसरा पॉइंट है M, ठीक है। L सिर्फ LM में ही आता है, क्योंकि अगर आप M को देखोगे तो M हमारे MP वाले लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है कि नहीं? देखो, LM में भी M है, MP में भी M है, तो ये कॉमन हो गया। ठीक वैसे ही P भी हमारा MP में भी है और PQ में भी है। वैसे ही Q हमारा PQ वाले लाइन सेगमेंट में भी है और QR वाले लाइन सेगमेंट में भी है। तो आप क्या कह सकते हो कि द ओनली पॉइंट्स दैट लाई ऑन one line segment is L, which lies on LM, and R point which lies on QR. Okay, which are on 2 of the line segments. अभी बताओ कि 2 लाइन सेगमेंट्स में कौन से पॉइंट आते हैं? हमारा M वाला पॉइंट जो कि LM और MP में आ गया, P वाला पॉइंट जो कि PM और PQ में आ गया, और Q वाला पॉइंट जो कि PQ और QR में आ गया। यहाँ के आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो, ये क्या कहता है? नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5। यहाँ के जितने भी रेस है उन सबके नाम लिखेंगे। देखो, रे क्या होता है? जिसका सिर्फ एक ही हमारा क्या डायरेक्शन में वो एक्सटेंड करता हो, तो TB और TN जो भी लिखो सेम ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही रे है वो। और एक रे है हमारा TA, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? रे TA एंड रे TB। अच्छा, TB को हम TN भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे ब्रैकेट में एक बार लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस। क्या ये जो पॉइंट T है, ये दोनों ये रेस, ये जो TA और TB या TN जो भी कह लो, इन दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है? हाँ, यही से तो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है TA वाला, और ये जो TB है यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द 2 रेस, दैट इज TA एंड TB। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर वाला क्वेश्चन। देखो, ड्रॉ और रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इल्यूस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ये जो रफ फिगर आपको ड्रॉ करना है और आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेबलिंग करना है, यानी कि नाम भी अच्छे से देना है। जैसे कि क्या दिया है? OP। अच्छा, ये क्या है? ये एक लाइन है कि नहीं? क्योंकि दोनों तरफ दिया है। एंड OQ मीट एट O, तो आप एक OP वाला लाइन ड्रॉ कर दो और OQ वाला लाइन ड्रॉ कर लो, जो कि कहाँ पे मीट कर रहे हैं? O पे मीट कर रहे हैं। तो बस हो गया। ये देखो, ये OP, ओके, इस तरफ से पूरा एक्सटेंडेड है ना। अगर आप बोलोगे कि ये OP है, नहीं, ये पूरा ही OP है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से वो बढ़ सकता है। वैसे ही OQ भी ये पूरा वाला है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन से बढ़ सकता है। और दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? O पॉइंट में। इसके बाद देखो क्या आता है? XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M। अच्छा, XY भी लाइन है और PQ भी एक लाइन है, तो देखो हमने XY लगा दिया और PQ, सॉरी, इस तरफ ये कुछ ऐसे होगा,
ठीक है। और हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, एम पे, बस दोनों लाइंस को एक पॉइंट पे मिला दो, उसका नाम रख दो एम, भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया होगा उसको ही बस आप नाम दे देना। इसके बाद देखो क्या आता है, लाइन एल, एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका नाम दे दो पहले एल, पॉइंट्स कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ। तो देखो लाइन में अगर है तो ऑब्वियसली लाइन के ऊपर ही आप दे दोगे लाइन, देखो क्या लिखा है, लाइन एल कंटेन्स, यानी कि लाइन पे ही है ये दोनों पॉइंट्स, तो ई और एफ आप लाइन पे ड्रॉ कर दो। बट नॉट पॉइंट डी, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, बट नॉट पॉइंट डी, यानी कि ई और एफ पॉइंट लाइन पे है लेकिन जो डी है वो लाइन पे नहीं है, तो हमने यहाँ पे बना दिया। आप चाहो तो यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, बस लाइन एल पे मत बनाना। ओके, इसके बाद देखो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो देखो ए बी अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हमने बस क्या किया, ऐसे ही बिना किसी एरो का ड्रॉ कर दिया, तो पॉइंट्स लगा के बस ज्वाइन कर दिया, और फिर P हमने यहाँ पे रखा है, आप चाहे यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, जहाँ पे भी रख सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि AB के ऊपर हमारा P पॉइंट होना चाहिए। अभी आता है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला फिगर थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें बस आपको नाम लिखना है, जैसे कि पहले 5 पॉइंट के नाम बताओ, तो पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी हमने लिख दिया। ओके, फिर आता है ए लाइन, एक ही लाइन का आपको नाम बताना है। लाइन क्या है यार, बस ऐसे ही लिख दो ना, मेरे को दिख गया BD एक लाइन है, आप BE लिख सकते हो, OB लिख सकते हो, या फिर जो भी आपको दिख गया लाइन वो लिख सकते हो, ठीक है, इतना ही है, इसमें से ही आएगा ऑब्वियसली। फिर आता है 4 रेस, 4 रेस के नाम क्या है, देखो मैं अगर देखूं तो ऐसे अगर मान लो छिपा दूं, तो ये वाला क्या है, ये OB एक रे बन गया, OC एक रे बन गया, ठीक वैसे ही OD भी एक रे बन सकता है। अच्छा, आप ना कभी भी OD और OE साथ में मत लिखना, क्योंकि वो एक ही रे है, ठीक है, बस पॉइंट क्या, वो 2 पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है जो कि एक ही रे है, तो आप ऐसे ओरिजिन तो O ही है कि नहीं, O से स्टार्ट होकर वो D पे गया तो वो E को भी क्रॉस किया है, इसलिए आप दोनों पॉइंट्स ऐसे नहीं लिख सकते हो, दोनों रेस ऐसे नहीं लिख सकते, OD और OE। हाँ, लेकिन आप क्या लिख सकते हो, ED लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि E से स्टार्ट होकर वो D को क्रॉस करके गया है, तो ये ED भी एक रे बन सकता है। फिर आता है क्या क्वेश्चन, 5 लाइन सेगमेंट्स के नाम बताओ। देखो 5 लाइन सेगमेंट बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, बस ऐसे ही कहीं से भी आप बता सकते हो, DE हो गया, EO हो गया, OP हो गया, OC हो गया, और एक क्या हो सकता है, आप DB लिख सकते हो, EB लिख सकते हो गया, बहुत सिंपल है। फिर देखो आता है हमारा पेज नंबर 17 का क्वेश्चन। देखो ये क्या है, हियर इज अ रे OA, ये एक रे है हमारा OA, इट स्टार्ट्स विथ O से स्टार्ट हुआ है, और वो क्या क्या क्रॉस किया है, देखो पॉइंट A ऑल्सो पॉइंट B, तो वो क्या, ये जो रे है ये O से स्टार्ट होकर A वाले पॉइंट को क्रॉस किया, साथ ही B वाले पॉइंट को भी क्रॉस किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB रे, क्या आप ये जो OA वाला रे है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में OA दिया है कि नहीं, OA वाला रे, इसको आप OB वाला रे कह सकते हो क्या, हाँ कह सकते हैं, लेकिन क्यों, यस द रे कैन ऑल्सो बी नेम्ड OB बिकॉज द रे OA passes थ्रू पॉइंट B एज वेल। देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो OA वाला रे है, कुछ टाइम के लिए ये B वाले पॉइंट को छिपा दो, देखो OA वाला रे है वो जो पास करके गया है, जिस मतलब रूट में गया है वहीं पे उसी के ऊपर तो B वाला पॉइंट आता है कि नहीं, यानी कि रैंडमली अगर हम ऐसे देखेंगे कि ये जो O है यहाँ पे B वाला पॉइंट है और यहाँ पे A वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस B वाले पॉइंट को भी क्रॉस किया और A वाले पॉइंट को भी क्रॉस करके आगे बढ़ा है, तो हम हाँ ये दोनों को सेम कह सकते हैं, यानी कि हम इस रे को OA कह सकते हैं और OB भी कह सकते हैं। तो आप देखो इसका रीजन भी लिख लेना, रेस आर नेम्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, जैसे कि हमने यहाँ पे O से स्टार्ट किया क्योंकि ये O इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है ना इट स्टार्ट्स एट O। ओके, फिर क्या है देखो, and passing through any other point on the ray, since the ray starts at O and passes through B and A, it can be named as OB। जैसे मैंने आपको बताया कुछ नहीं, देखो इनिशियल पॉइंट हमारा O था और वो 2 पॉइंट्स को एक ही लाइन में क्रॉस करके गया है, एक ही रे में क्रॉस करके गया है, इसीलिए आप OA को OB वाला रे भी कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आपका बिट B क्या कहता है, कैन वी राइट OA एज AO, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वाई और वाई नॉट, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। देखो ये जो OA वाला जो रे है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, O से स्टार्ट हुआ है और A से ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो हमने उस हिसाब से ही लिखा। देखो O स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे भी देखोगे ना, ये भी तो छोटा सा रे ही है कि नहीं, O पे स्टार्ट हुआ है और फिर A की तरफ ऐसे बढ़ता गया है, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं। देखो अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर मैंने ऐसे रे बना दिया, जैसे क्वेश्चन में दिया है देखो AO, ऐसे अगर मैंने बना दिया यहाँ पर, तो लॉजिकली A हमारा इनिशियल पॉइंट बन रहा है और O की तरफ हमारा रे एक्सटेंड होते जा रहा है, पर जो फिगर है उसमें तो ऐसा नहीं है ना, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, नो वी कैन नॉट राइट OA एज AO
बिकॉज रेस आर डायरेक्शनल, हमारे जो रेस होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। द रेस स्टार्ट्स एट पॉइंट ओ एंड एक्सटेंड्स थ्रू ए, सो ओ ए इंडिकेट्स द डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। जैसे मैंने आपको बताया क्या हुआ है, यहाँ पे जो रे है उसका एक फिक्स डायरेक्शन रहता है, क्या वो ओ से स्टार्ट होके ए की तरफ बढ़ रहा है। तो हम इस चीज़ को अगर ऐसे लिखेंगे कि ए ओ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ए से स्टार्ट होके ओ की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा अगर लिखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि नहीं, ए से स्टार्ट होके ओ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा लॉजिकली और फिगर के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, इसीलिए आप ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते, ठीक है। राइटिंग इट एज ओ ए वुड इम्प्लाई दैट द रे स्टार्ट्स एट ए एंड गोज टूवर्ड्स ओ। अच्छा, ये वाला ना ए ओ है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को ए ओ लिखेंगे कि तो इससे क्या पता चलेगा कि ये ए से स्टार्ट होके ओ की तरफ बढ़ रहा है, जैसा तो है नहीं, विच इज़ इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ओ इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और ए हमारा एक्सटेंशन वाला पॉइंट है, तो ये हमारा ए ओ है, ठीक है। देखो फिर आता है आपका पेज नंबर 18। अच्छा, ये वाला ना आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो मेरे से नहीं हो पाया। देखो मैं आपको समझा दूंगा, आप कर लेना। विद्या हैज़ जस्ट ओपन योर बुक, आप बुक निकाल के बैठो, इसका डायग्राम देखो। वहाँ पे एक बच्ची क्या कर रही है, अपने बुक को ओपन कर रही है जहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स दिए हैं। तो लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक एंड डिफरेंट सिनेरियोस। देखो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स दिए होंगे, ठीक है। उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे वो क्या मतलब बुक को कुछ इस तरह से खोल रही है, तो बहुत सारे क्या सिनेरियोज दिए हैं, मतलब पहले किताब इतना खुला है, फिर इतना खुला है, फिर इतना खुला है, ऐसा कुछ दिया है। तो डू यू सी एंगल्स बिटवीन बीइंग मेड इन ईच ऑफ दिस केसेस? हाँ, ऐसे तो मतलब अगर मैं ऐसे नोट को खोल रहा हूँ तो इस पॉइंट पे हमारा एंगल ही तो फॉर्म हो रहा है, तो हमको वहाँ पे भी दिख रहा है। कैन यू मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स? हाँ, हम इस चीज़ को मार्क कर सकते हैं। सिंपल है, देखो यार, अगर मान लो ऐसा हमारा एक बुक है, ठीक है, ये अभी पूरा क्लोज्ड फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को खोलूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अभी मतलब बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो हाँ, यस आई कैन सी द एंगल्स इन ईच केस। द आर्म्स ऑफ एंगल्स आर मार्क्ड विथ ग्रीन कलर। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, आप एक ग्रीन कलर वाला पेन लेना, जहाँ पे आप ये जो आर्म्स है ना, देखो ये वाला आर्म वाला पार्ट है कि नहीं, इसको ऐसे ग्रीन कलर में आप इंडिकेट कर देना, ठीक है। एंड द वर्टिसेस आर मार्क्ड विथ रेड डॉट इन ईच केस। तो ये जो वर्टेक्स है, मतलब ये जो ऐसा वाला जो पॉइंट फॉर्म हो रहा है ना, इसको रेड पे बना देना और ये वाले जो हमारे आर्म्स है उसको ग्रीन में बना देना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।